नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती भट्ट आज आपको चुंबक के बारे में बताऊंगी कि चुंबक क्या चीज़ है, किस तरह से उसका उपयोग होता है और आपको चुंबक का किस तरह उपयोग करना है उसका मैं आपको बता रही हूँ कि चुंबक हमेशा दो पोल में उपयोग में आता है। चुंबक के एक पोल में प्लस दूसरे में माइनस, यानी कि उनके आगे पीछे प्लस होता है तो उनके पीछे माइनस होता है। हर चुंबक का ये गुण कुदरती होता है, लेकिन हम जो इलाज करते हैं उसके लिए जो चुंबक का उपयोग करें तो वो जोड़ी में करना चाहिए। और ये जो जोड़ी है इनमें पावर समान होने चाहिए। यदि ये पुराना हो गया है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इसमें कितना पावर है वो हम कैसे जाने? तो यह चुंबक जितने लोखंड को उठाता है उस लोह कण का वजन के बराबर इसमें पावर है, ऐसा सामान्य लोगों को हम समझा सकते हैं। तो दोनों मैग्नेट में एक से पावर होने से वह इलाज में हमें बहुत ही फायदा करता है। ये रही सामान्य चुंबक की बात। अब हम ये पूछे कि छोटे बच्चे को क्या इतने बड़े चुंबक उपयोग में लाए जा सकते हैं? तो नहीं। बच्चे छोटे हो या वृद्ध हो उनके लिए छोटे चुंबक का उपयोग किया जाता है। यह चुंबक उनके लिए फायदा करता है। इसके अलावा आप सोचेंगे चुंबक बनते कहाँ हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो हम आपको बताएं कि पहले के जमाने में जब आयुर्वेद ने रिसर्च की तब भारत के बहुत से पहाड़ है जिसमें बहुत सारे मैग्नेट भरे पड़े और वहां से वो लोग पत्थर लाके उसके बर्तन बनाते थे और इलाज करते थे। लेकिन आज आधुनिक युग में यह चुंबक फैक्ट्री में बनते हैं। फैक्ट्री में बने हुए चुंबक वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में काम आते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं कि इससे बड़े बड़े रोग ठीक होते हैं। रिसर्च के बाद हमें मालूम पड़ा कि इससे भी बड़े चुंबक पशुओं के इलाज में भी होते हैं और कैंसर जैसी बीमारी में भी इलाज में लाए जाते हैं और इसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। अब हम सोचे कि ये मैग्नेट क्या इसी तरह उपयोग में किए जाएंगे? तो नहीं, आपके पास दो सेम पावर वाले मैग्नेट होना जरूरी है। अब एक को प्लस और एक को माइनस बोलते हैं, या तो उत्तर और दक्षिण बोलते हैं। उत्तर को प्लस बोलते हैं और दक्षिण को माइनस। इलाज के लिए हमें दोनों मैग्नेट इस तरह चाहिए कि ये इस तरह से अपने को असर करता है। तो किसी भी अंग के ऊपर हमारे शरीर का जो आधा हिस्सा है उसको आयुर्वेद की भाषा में हम प्लस कहेंगे और जो बाकी का हिस्सा है उसको लेफ्ट हिस्से को हम माइनस कहेंगे। तो प्लस हिस्से पर हमें प्लस मैग्नेट का उपयोग करना है और जो माइनस हिस्सा है वहां पर हमें माइनस मैग्नेट का उपयोग करना है। यह मैग्नेट यदि पैरालिसिस है तो अलग अलग रोग पर अलग अलग ढंग से, पैरालिसिस में हम दोनों को मिला के उपयोग करेंगे। अब आप सोचेंगे ये उपयोग करने वाले इतने बड़े मैग्नेट ही वापरेंगे ना। हर अंग के अलग अलग जो रोग है उनके हिसाब से हम इस मैग्नेट का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास मैग्नेट है या हमने कहीं से लिया, ठीक है, अब उसमें प्लस कौन सा और माइनस कौन सा? तो उसके लिए हम आपको पहले ये बता दें कि ये एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों चिटक जाएंगे। समान पोल है तो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, इसको कोई सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो आगे जो प्लस है पीछे माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस है वो प्लस को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो धक्का मारेगा और इसीलिए ये कभी भी एक दूसरे को ज्वाइंट नहीं होंगे। तो ये हुआ प्लस और माइनस जो कुदरती तत्व है।
अब आप बोलेंगे कुदरती कैसे, तो हम आपको बताएं कि प्लस माइनस है तो ये ज्वाइंट हो गया। अब आपको जब ढूंढना है कि प्लस कौन सा और माइनस कौन सा, तो हम आपको बताते हैं कि प्रकृति ने जो उत्तर ध्रुव है, जिसे हम उत्तर ध्रुव के नाम से जानते हैं, तो चुंबक आप कहीं से भी टुकड़ा ले लीजिए, कोई भी पहाड़ से या टूटा हुआ चुंबक, उनको यदि आप रस्सी में इस तरह बांध के यदि हवा में लटकाएंगे तो उसके टेस्ट के लिए आपको कोई टेस्टिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुदरत की जो उत्तर दिशा है उसको यहाँ के जो प्लस मैग्नेट है उसके सामने यदि रखा जाए तो उसको धक्का मार देंगे, और जो माइनस निशानी है उसी को वो आकर्षित करता है, क्योंकि उत्तर यानी प्लस है, तो मैग्नेट हमेशा उसको जो आकर्षित करता है उस पोल को हम माइनस पोल बोलेंगे, और उसके अपोजिट है वो प्लस पॉइंट है। यदि प्लस को हम कितना भी घुमाएंगे तो भी वो हमें आखिर उत्तर ध्रुव की तरफ माइनस ही बताएगा। तो आप अपने ढंग से अपने मैग्नेट को इसी तरह रख के प्लस और माइनस खुद जजमेंट कर लें, और फिर प्लस और माइनस दोनों मैग्नेट को एक साथ इलाज के लिए उपयोग में लाएं। अब हम इसका उपयोग के बारे में भी बता दें कि कुछ ऐसी जानकारी भी है जो इसके उपयोग के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। यह कोई सामान्य गोली नहीं है कि बाजार के डाली और खाली और हम अच्छे हो गए। कुछ नीति नियम भी चुंबक चिकित्सा के शास्त्रों में दिए हैं। उन नियमों के हिसाब से यदि हम चले तो यह चुंबक बहुत ही फायदा कारक साबित हुआ है। आप भी इसका उपयोग करके फायदा उठा सकते हैं और दो औरों को भी इसका इलाज बताकर किसी की दुआ के हकदार बन सकते हैं। तो हम बताएंगे कि चुंबक में क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो ये एक मसाज का काम भी करता है। पैरालिसिस, पोलियो इत्यादि में इनको सीधा ऐसा ही रख के यदि शरीर पर लगाया जाए और उसको मसाज किया जाए तो वह अंग को वह अच्छा बनाता है। अब आगे हम देखें कि भाई हम किस तरह से इसमें ध्यान रखें ताकि ये इलाज सफल हो और रोगी अच्छे हो जाए। अगली कड़ी में हम चुंबक का उपयोग करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में आपको बताएंगे। बस यही अपेक्षा, आप स्वस्थ रहिए और हमारी अगली कड़ी को अवश्य देखें।